आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे टर्की के अंदर मौजूद स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज का जो गेस्ट गेस्ट से भी बढ़कर हमारे अपने भाई है, इरशाद भाई। सबसे पहले थैंक यू फॉर योर टाइम कि थैंक यू मुदस्सिर भाई। आपने हमें टाइम दे दिया। और इरशाद भाई, अगर आप अपनी छोटी सी अगर इंट्रोडक्शन करवा देंगे तो फिर इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड दिस सेशन। जी ज़रूर मुदस्सिर भाई। इरशाद हसन मेरा नाम है। ताल्लुक मेरा छलत पाइन नगर से है। मेरी जो करियर का जो मैंने अपना स्टार्ट लिया है वो इकरा पब्लिक स्कूल से लिया। इससे पहले गिलगित में पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। 9th ग्रेड तक मैंने वहाँ से पढ़ा। देन सही। वहाँ से लाहौर पंजाब कॉलेज, और लाहौर पंजाब कॉलेज के बाद अभी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोजेली में थ्रू टर्की बुर्सारे कोजेली यूनिवर्सिटी जो इस्तांबुल से लाइक 50 किलोमीटर पे एक सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। इस टाइम पे इस्तांबुल के अंदर जो टेक्नो पार्क जो R&D सेंटर्स हैं, इनमें कंपनी के साथ एज एन R&D इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सही। सही। ओके, सो थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो चले, आप का जो भी प्रेजेंटेशन है इरशाद भाई आप शेयर करें, फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे। जी मुदस्सिर भाई, बहुत शुक्रिया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको आवाज़ वगैरह में कोई मसला है बीच में तो आप काइंडली मुझे बता दीजिए। जो चीज़ें रिपीट अगर करनी होती है तो मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो टर्की बुर्सारी टर्की में जो सबसे ज़्यादा जो फेमस आप कह सकते हैं, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में, और पाकिस्तान में स्पेशली। तो टर्की बुर्सारी एक गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है सबसे पहले। और गवर्नमेंट में एक YTB एक डिपार्टमेंट है टर्की का, जो फॉरेनर्स और पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री, जो टर्किश लोग हैं, उनको डील करती है। और उसके अंदर जो प्रोग्राम है टर्की बुर्सारी टर्की स्कॉलरशिप्स, ये उनका प्रोग्राम है। आई एम सॉरी। ओके। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है। जब गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम जिस तरह पूरी दुनिया में, इसी तरह जो है वो यहाँ पे भी फुल, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस आपने पे नहीं करने, कोई एप्लीकेशन फीस आपने नहीं देनी होती है, और सारी चीज़ें जो है वो टर्किश गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है। तो इनमें जो आपको कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ये चीज़ें आपने सबसे पहले देखनी है। इनमें से जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस, प्लेसमेंट ये लोग खुद आपको करके देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी ट्यूशन फीस वगैरह मिलती है। प्लस एक्स्ट्रा अगर आपकी स्टडीज टर्किश में है तो प्लस 1 ईयर टर्किश कोर्स आपको जो है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्स आपको वो लोग खुद देते हैं। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन के चांसेस हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको डॉर्मेट्रीज और हॉस्टल्स में जो है वो अकोमोडेट करते हैं। और मोस्टली जो डॉर्मेट्रीज एंड हॉस्टल्स है ये गवर्नमेंट के अपने हैं। प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मींस पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर आप फुल अपना सारा ट्रीटमेंट करवाते हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेशन तक जो है वो यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करते हैं। मेडिसिन वगैरह आपको पे करने होते हैं। इसके अलावा आप जब पहली बार तुर्की आ रहे होते हैं और जब आप ग्रेजुएशन करके वापस अपने कंट्री जा रहे होते हैं, इसकी टिकट्स की फीस भी जो है वो ये लोग खुद देते हैं। प्लस यहाँ पे इनके प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द सिटीज। आपके साथ यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आपको ट्रिप्स वगैरह पे लेके जाते हैं, स्टडी टूर्स आपके होते हैं, इंटर्नशिप जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिपेंड, ये बहुत, इसका जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है। सो अब इसमें आपको क्या फैसिलिटीज तो मैंने आपको बताई। प्लस जो स्टाइपेंड, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि स्टाइपेंड जो मिलता है इज दैट एनफ। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस आई थिंक इज मोर देन एनफ। मैंने खुद 4 साल यहाँ पे, 5 साल इंक्लूडिंग द टर्किश लैंग्वेज, तो मैंने गुजारा है एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। प्लस यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्लस पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी करते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होता। ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो जो लीरा की जो इस वक्त जो प्राइस है मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड 18 to 20 पाकिस्तानी रुपीज बनता है। तो ये एक पाकिस्तानी रुपीज में अच्छी अमाउंट बनती है, बट टर्की में ये बहुत ज्यादा कोई अच्छी अमाउंट नहीं है। नॉर्मल एक अमाउंट है जिसपे आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो टर्की स्कॉलरशिप जो है, ये किस टाइप की स्कॉलरशिप है, कितने टाइप की स्कॉलरशिप, बेसिकली यहाँ पे 5 जो है वो 5 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो जो है वो दो स्कॉलरशिप जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फुल टाइम स्कॉलरशिप्स है। मीन्स जो जो फैसिलिटीज मैंने आपको पहले बताई है वो इन दोनों स्कॉलरशिप्स में अवेलेबल है। और जो इसके बाद वाली स्क्रीन, इसमें यहाँ पे आपको 3 और स्कॉलरशिप्स नजर आ रही है। इनमें जो है वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो मैंने पहले बताई। तो हम इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स के अंदर अंडर ग्रेड्स, BSc जो 4 साल आप कहते हैं, जो 4 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, आप जिन भी डिपार्टमेंट्स की आप बात करें, ऑलमोस्ट लाइक सारे डिपार्टमेंट्स में आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे टर्की के अंदर जितनी भी, मतलब मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी हैं। मिडिल ईस्ट के साथ इनका थोड़ा सा मसला बना था, इस वजह से कुछ इश्यूज आए हैं हिस्ट्री में, लेकिन अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये सारे इश्यूज सॉल्व हो गए। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, मास्टर्स एंड PhD प्लस रिसर्च स्कॉलरशिप्स, तो पोस्ट डॉक भी आप कर सकते हैं, वहां तक जो है वो अवेलेबल है। सक्सेस स्कॉलरशिप उनके लिए है जो टर्की में ऑलरेडी है और दे नीड स्कॉलरशिप, और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। इसकी जो है वो आपका GPA, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सक्सेस स्कॉलरशिप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए है। रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर द टाइम बिंग, आप रिसर्च के लिए अगर टर्की आना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी एकेडमिशन के साथ लिंक है आपका ऑलरेडी,
तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, प्लस टर्किश लैंग्वेज प्रोग्राम, ये अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कह सकते हैं। सो अब एलिजिबिलिटी की बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या जो है वो यहाँ पे कौन कहाँ से और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बैचलर्स के लिए 70% कहा जाता है, लेकिन 70% है नहीं, जो 80-85% प्लस जो है वो उनके एडमिशन होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट है, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हर साल लेते हैं। 5000 स्कॉलरशिप्स हैं पर ईयर पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान के लिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन जिस टाइम पे मैं आया था 2015 में, तो अराउंड 50 के करीब स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप दी गई। हेल्थ साइंसेस, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, इसके लिए 90% जो है वो रिक्वायरमेंट है, 90% आपके ग्रेड होने चाहिए एप्लीकेशन में, प्लस मास्टर्स और पीएचडी के लिए 75%, और प्लस 75% आपको जीपीए आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीपीए का जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि परसेंटेज वहाँ पे कैसे चेंज। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का लाइक 3 जीपीए भी 75 नहीं बन सकता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो 2 पॉइंट समथिंग भी जो है वो 75 बन सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी आप अपनी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एज लिमिट्स हैं यहाँ पे, तो आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, सो वी कैन स्किप दिस पार्ट। अब सबसे बड़ा मसला आता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यही सोचते हैं कि हमें एक्स्ट्रा जो है वो सर्टिफिकेट्स चाहिए, हमें इंटरनेशनल एग्जाम्स के अंदर अपीयर होना है, लैंग्वेज एग्जाम्स के अंदर अपीयर होना है, और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो नॉर्मल एक स्टूडेंट ए लेवल्स या ओ लेवल्स करता है, या फिर एक एफएससी का जो स्टूडेंट है, वो जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियली, जिन मुदस्सिर भाई बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस है, आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। जी 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 सॉरी जी। जो एफएससी का जो स्टूडेंट पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी में जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो एडमिशन ले सकता है, वही डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ पे भी एडमिशन ले सकता है। अगर आप स्टडीज इंग्लिश में करना चाहते हैं तो जी ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टॉफल, आइट्स और इस तरह के एग्जाम चाहिए। प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज़ टर्की में है, जिस तरह इस्तांबुल टेक्निक यूनिवर्सिटी हो गया, मारमरा हो गया, यील्डिज़ टेक्निक, प्लस मिडिल ईस्ट वगैरह। इन यूनिवर्सिटीज़ का जो मास्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो जीमेट जीआरई की जो है वो रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि इनमें जो है मीडियम ऑफ स्टडीज इंग्लिश, प्लस इनके स्टैंडर्ड थोड़े से हाई हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इनके अलावा जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ है इनमें कोई मसला नहीं है। सो जो सिलेक्टेड क्राइटेरिया बेसिकली 5 स्टेप्स से है। 5 स्टेप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। फर्स्ट असेसमेंट, आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाते हैं, एप्लीकेशन सबमिट इज टोटली ऑनलाइन, आपको कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है, अपलोड करना है, दैट्स इट। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको आपने केयरफुली आंसर करना है, काइंड ऑफ योर एग्जाम, लाइक आपका जिस तरह एग्जाम पेपर है उसी तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है, दैट्स द थिंग। देन आपकी एवेल्युएशन होती है बेस्ड ऑन योर ग्रेड्स, बेस्ड ऑन योर सोशल एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन योर जो भी आपका जितना जितना भी आपके पास है उसके हिसाब से आपको जो है वो एवेलुएट किया जाता है आपकी एप्लीकेशन को। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज लाइक जनरल, कोई टेक्निकल चीजें नहीं होती है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है, जनरल एक डिस्कशन होती है, आपको पहचाना जा रहा है, आपके साथ बात होती है। देन आपकी सिलेक्शन और फिर आपकी एडमिशन। सिलेक्शन जब होती है तो वो आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, लैंग्वेज सेंटर की डिटेल्स, अगर आप टर्किश लैंग्वेज सीख रहे हैं, और ये सारी चीजें, प्लस डॉर्मेट्री एक्सेट्रा, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दे सेंड यू थ्रू मेल। और उसके बाद जब आप आते हैं यहाँ पे तो आप ऑफिशियली जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं उसी तरह से आपके एडमिशन करवा देगा। जनरली जो डेट्स हैं इनकी एप्लीकेशन जो डेट्स हैं वो देख सकते हैं, लाइक जनवरी सेकंड वीक, जनवरी की सेकंड वीक से फरवरी की थर्ड वीक तक जो है वो जनरली आपको जो है वो एडमिशन्स के और एप्लीकेशंस की डेट्स ओपन हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लस ये डेट्स चेंज होते रहते हैं हर साल। इस साल फॉर एग्जांपल 2021 में पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें और डिले भी हो गई है, और इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, लाइक इंटरव्यूज की कॉल्स आना शुरू हो गई है, नेक्स्ट वीक से जो है वो इंटरव्यूज चलेंगे। तो ये डेट्स वगैरह आप वेबसाइट पे जो है फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल मुदस्सिर भाई, मैंने कोशिश की कि जितना हो सके कवर करूं। सो लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट इनकी है, और इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है वो बाकी की जितने भी डिटेल्स हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वी कैन प्रोसीड विद क्वेश्चन मुदस्सिर भाई। अच्छा सही। अ, ठीक है इरशाद भाई, मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं आपसे थोड़ी सी हल्की क्वेश्चन कर देता जी अब एप्लीकेशन का जो सबसे पहला जो स्टेप जो मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टेप्स में जी। जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट जो है, देखिए ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे मैं जब जिस टाइम पे मैंने एप्लीकेशन दी थी, माय परसेंटेज इन एफएससी वाज अराउंड 80%, और जो मैट्रिक में मेरे जो ग्रेड्स है इट्स अराउंड 90%। सो मींस मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेड्स नहीं थे, दैट वाज नॉर्मल, ठीक है। तो लेकिन मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स ने भी एप्लीकेशन दी थी जिनके ग्रेड जो है वो 85-90% थे, और मैट्रिक में उनके मुझसे अच्छे स्कोर थे, लेकिन उनको इंटरव्यू तक की कॉल नहीं आई। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने जिनका आपने ख्याल रखना होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए शायद मैटर ना करती हो, लेकिन फॉर फॉरेनर्स, फॉर डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज इनका कल्चर डिफरेंट है, इनकी सोसाइटी डिफरेंट है, तो वो चीज़ें इनके लिए मैटर कर सकती हैं। इनमें सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे वॉलंटरी काम करते हैं, जिस तरह मुदस्सिर भाई आप इस वक्त वॉलंटरी काम कर रहे हैं,
तो ये जो वॉलंटरी काम है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सोशल लाइफ आपकी, आप किस तरह की सोशल एक्टिविटीज में आपने टाइम स्पेंड किया, किस तरह के लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगली बात, अगर आपने अपनी स्कूल के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी किसी भी उसके अंदर आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। प्लस स्कूल के अंदर जैसे रीजन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जैसे कहता है कि आपने एग्जाम में पेपर किया, आपकी जो है वो टोटल ओवरऑल एग्जाम्स के अंदर आपकी पोजीशन है कोई, तो ये चीजें आपने मेंशन करनी होती। आप ऐसे समझिए कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, बेसिकली सारा ऑनलाइन है, लेकिन जो सामने जो बंदा आपको एवेलुएट करता है, आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करता है, वो बंदा आपको नहीं जानता, और कहीं से ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है कि वो पॉइंट आपको जो है आपके एक्सेप्टेंस के लिए जो है वो एक पॉइंट बन सकता है। अब मैं अपनी अगर बात करूँ तो गिलगित बल्तिस्तान में जब मैंने एग्जाम दिए थे तो स्कूल के अंदर मेरी पोजीशंस थी, प्लस कॉलेज के अंदर कुछ पोजीशंस हैं, लाइक पोजीशंस कोई पहली दूसरी पोजीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फर्स्ट 10 टॉप 5 की बात हो रही है। तो ऐसी पोजीशंस भी आपके काम आ सकती हैं। प्लस मेरा वॉलंटियरली और सोशल वर्क थोड़ा ज़्यादा था, तो आप मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे डाली। तो ये चीज़ें आपके लिए जो है वो आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। प्लस ऐसा सोचा जाता है कि दिस इज जस्ट स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को। इनको सारी चीज़ें जो भी इनके पास है सब डालना चाहिए। प्लस एक चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेट्स जैसे आप फॉरेन किसी भी कंट्री में, नॉन मुस्लिम कंट्री में अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको रिलीजियस नहीं बनना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। प्लस अगर आप टर्की के लिए कर रहे हैं फिर भी आपने ओपन माइंडेड होकर करना है। एक चीज़ आपने यहाँ पे शो करवानी है कि यू आर नॉट ए क्लोज माइंडेड पर्सन, और कुछ चीज़ें आपको टॉलरेट करनी होती हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कल्चर, रिलीजन, बिलीव्स, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रख के एप्लीकेशन देना, क्योंकि एप्लीकेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके पूरे कैरेक्टर को उन क्वेश्चंस के बेस पे जज किया जाता है। तो वो जो क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं वहाँ पे, मास्टर्स और पीएचडी के लिए थोड़ा और एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लस उनका प्लान, उनका रिसर्च प्रपोजल और ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन जो अंडर ग्रेड के लिए जो है, दोज आर ऑल जनरल क्वेश्चंस। वो पूछ रहे हैं कि वाई टर्की, वाई दिस डिपार्टमेंट, और जो भी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जनरल क्वेश्चन आपसे पूछी जाती हैं। तो ये एक्चुअली आपका प्लान, आपका कैरेक्टर और आपका बिहेवियर, आपका माइंड से सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकता है ये आपका एप्लीकेशन। अगर इनको ये सारी चीज़ें सूटेबल लगी तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। मीन्स अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, मीन्स यू हैव डन द 70% ऑफ द वर्क। मीन्स जो 70%, आप यकीन करें, जिनको इंटरव्यू की कॉल आती है उनमें से 70% लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर बंदे को इंटरव्यू के लिए बुला। मीन्स अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं, तो मतलब यू हैव डन द 70%, यू हैव डन द हार्ड पार्ट, द डिफिकल्ट वन। आपने मुश्किल काम कर दिया है, मुश्किल जो स्टेप है वो कर दिया, आप इजी स्टेप की बारी है जो कि इंटरव्यू में आपको उनसे बातचीत करनी है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था मुदस्सिर भाई। सही सही। एक चीज मैं इरशाद भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये जो इनकी एप्लीकेशन है इसके अंदर आपने सारी चीजें बता दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारे अच्छे होना चाहिए। तो और इसके अलावा भी एक चीज, ये लास्ट टाइम जब मैंने खुद अप्लाई की थी वहां पे सेक्ट का लिखा हुआ था, सेक्ट कि जैसे लिखा हुआ था कि मुस्लिम, जब मैंने मुस्लिम सेलेक्ट किया उसके अंदर जो हमारे मुख्तलिफ फिरकों का नाम लिखा हुआ था, तो इसका That क्या is not कुछ a compulsory part मुदस्सिर भाई, that is not a compulsory part, आप उसको blank छोड़ सकते हैं, so that is not a compulsory part, that is optional। अच्छा जी, you don't need to mention your sect, you don't need to believe, you don't need to show your belief, so ये चीजें ऐसी हैं कि आप इनको blank छोड़ सकते हैं, those are optional। तो अगर सही। आप ऑप्शनल चीजों को छोड़ भी देते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि आप अपनी बिलीफ को बताना भी नहीं चाहते हैं, सो दैट इज समथिंग प्राइवेट। और ये इस चीज को जो है वो, हाँ, और ये इस चीज को जो है वो ये रिस्पेक्ट करते हैं इन चीजों का। ओके ओके। सो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये इफ आई एम बीन सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप इन चाइना और इन एनी अनदर कंट्री, सो शुड आई प्रेफर चाइना और टर्की? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं जो टर्की में ऑलरेडी है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। वो या चाइना या किसी भी दूसरी कंट्री, क्योंकि आपको थोड़ी सी कंपैरिजन में आपकी बातचीत होगी, आपको आइडिया होगा। आप व्हाट इज योर सजेशन? मैं आपको बताता हूँ मुदस्सिर भाई, मेरे क्लास फेलोज बहुत सारे इस वक्त दुनिया में, साउथ कोरिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूके से लेकर आप इटली, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मेरे क्लास फेलोज हैं, जो इन सारी कंट्रीज में जो है वो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं है, यस, कुछ चीज़ें आपकी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती हैं। मैं खुद ट्रेवल कर चुका हूँ, मैं खुद अमेरिका तक ट्रेवल कर चुका हूँ, मैं खुद बहुत सारी कंट्रीज में तक ट्रेवल कर चुका हूँ। बात यह है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एक मुस्लिम टाइप इन्वायरमेंट चाहिए, यहाँ पे है तो नहीं ज़्यादा लेकिन चलें, फिर भी एक रिलीजन का जो है रिस्पेक्ट यहाँ पे अभी तक है। प्लस डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, देखिए अब चाइना अगर आप जा रहे हैं, आप वहाँ पे कोई जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम भी किसी को नहीं पता, तो अगर आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आप उससे बेहतर है आप टर्की आ जाएं। टर्की में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको, एक नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। दूसरी बात, चाइना में जो है आपको पता है रिसेंटली जब पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट्स को वापस आपको भिजवा रहे हैं,
और चाइना की गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट भी नहीं करती है कुछ जब ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं। टर्की की गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती। टर्की की गवर्नमेंट इवन आपकी स्टडीज अगर कंप्लीट भी होती हैं तो यू आर फ्री टू लिव हियर, आपके साथ कोई वो नहीं। तीसरी बात, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ, यहाँ पे एक लैंग्वेज का मसला आ सकता है, लेकिन यहाँ की जो लैंग्वेज है, वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप इसको 1 साल के अंदर जो है वो ईज़िली जो है वो सीख सकते हैं। और मेरे साथ तो अभी कोई ऐसा इश्यू बिल्कुल भी नहीं है, जब मेरे साथ बिल्कुल मैं 5-6 ईयर्स मेरे हो गए यहाँ पे, तो लैंग्वेज का बैरियर जो है वो यहाँ पे चाइना में मुझे नहीं पता कि उनकी लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है तो दैट इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ डिफिकल्ट टू लर्न। तो ये चीज़ दूसरी कंट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यू कैन गो एनीवेयर। और आप सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है, यूनिवर्सिटी देखनी है, रिसर्च देखनी है। अब आप कोरिया जा रहे हैं, सोल यूनिवर्सिटी, आप जब जा रहे हैं साउथ कोरिया, तो आपको सोचे बगैर जाना चाहिए। ठीक है, आप जा रहे हैं अमेरिका, आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, टेक्सास में जा रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जो इसका नाम है, जिस तरह टर्की आप आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट यूनिवर्सिटी, मिडिल ईस्ट टेक्निकल है, इस्तांबुल टेक्निकल है, ऐसी यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल रही है तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकते हैं मुदस्सिर भाई। सही 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 सही। अच्छा, एक और चीज कि वो बच्चे जो जो जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, उनके मार्क्स अगर किसी बच्चे के 70+ है या 80+ है, तो किस तरह के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए? जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, या जो एवरेज मार्क्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट्स के ख्याल रखते हुए? देखिए मुदस्सिर भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70%। तो सही 70% से अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिन, फार्मेसी एंड डेंटिस्ट्री। तो मेडिकल जो फील्ड है उसमें 90% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो लोग मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके 90% से मार्क्स कम है तो वो एप्लीकेशन ना दे, क्योंकि वो डायरेक्टली रिजेक्शन हो जाती है, वो फिल्टर आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली, सिस्टम उनको कोई चेक भी नहीं करता, वो अवॉइड भी नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। प्लस आपकी जो दूसरी फील्ड हैं तो उनमें आपने एप्लीकेशन लाजमी देना, पहली बात। सही जिनके 70% प्लस हैं, जो अगर आप एलिजिबल हैं किसी स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने ट्राई तो लाजमी करना। अगर आप ट्राई करेंगे नहीं तो आपको नहीं पता होगा कि आप कि कहाँ पे खड़े हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो भी जाती है या नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए। जब आप एलिजिबल हैं तो आपने जो है वो एप्लीकेशन लाजमी सबमिट करनी है। सही और सबमिट सही करते हुए आपने हर एक चीज़ को डिटेल में, हर एक चीज़ को जो है वो केयरफुली फिल करना सही सही। अच्छा, और इसके जी। अलावा टर्की मींस किस तरह की फील्ड के लिए बेहतर है? जैसे कि मेडिसिन जी, मेडिसिन के मेडिसिन लिए। सही मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन सही के लिए मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि लोग आए टर्की आए स्टडी करें। सही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि स्पेशली इस टाइम पे जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, टर्की टॉप 5 कंट्रीज में आता है वर्ल्ड में। अनमेन्ड और ऑटोनोमस सिस्टम्स, इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग सही में भी आपको मैकेनिकल प्लस मैकेट्रॉनिक्स, इस वक्त टर्की स्पेशली अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स के अंदर इस वक्त दुनिया में टॉप 10 में तो लाजमी आता है, टॉप 5 में भी आ रहा है। सही ठीक है। प्लस बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे आप आ जाए, टूरिज्म का अगर किसी ने स्टडी करना है, टूरिज्म होटलिंग वगैरह, इस चीज में टर्की आपको पता है पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये चीजें ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे फील्ड्स हैं, अगर आपने इनमें स्टडी करनी है तो टर्की शुड बी योर प्रायोरिटी। सही सही। अच्छा, मैं बस ये इस सेशन का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि जैसे एक बच्चा है जिसके इंटरमीडिएट में आपने जो मार्क्स बताए वो भी है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बेहतर है, और आपने फैसिलिटीज भी सारे बताए, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनिशियल उस बच्चे के पास कितने एक्सपेंसेस होना चाहिए? ओवरऑल एक उस बच्चे के पास टोटल कितने एक्सपेंसेस होना चाहिए कि वो वहां तक पहुंच जाए और वो वहां स्टेबल हो जाए? उस वक्त तक टोटल एक्सपेंसेस कितने चाहिए, सारे इंक्लूडिंग पाकिस्तान में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होते सब मिलाकर टोटल लमसम? डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको अलग अलग से बताता हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसको रिपीट करके सुना जा सकता है, तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांसलेशन जो है वो जो जनरली मैंने इस्लामाबाद नमल यूनिवर्सिटी से करवाया था, और उस टाइम पे उसकी पर डॉक्यूमेंट 500 पाकिस्तानी रुपीज प्राइस से, अब जहां तक मुझे पता है वो 1500 तक निकल चुकी है ट्रांसलेशन। उसकी अटेस्टेशन होती है, जिसके लिए मुझे याद है मैंने वीजा प्लस अटेस्टेशन के लिए अराउंड 15,000 एम्बेसी में मैंने सबमिट करवाया था, 15,000 पाकिस्तानी रुपीज। इसके अलावा अपने एक्सपेंसेस के तो आपको पता है, आपने जो भी आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन ये चीजें चेंज होती हैं। सही अब मैक्सिमम मैं अगर आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो आपका एक्सपेंस है, दैट शुडंट बी मोर देन 25,000 और 30,000 ओके पाकिस्तान रुपीस। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो आपका जितना भी है, ये इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी भी नहीं करवाना होता, फॉरेन मिनिस्ट्री में भी नहीं जाना होता। तो ये डायरेक्टली जिस तरह पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन देते हैं उसी तरह होता है, तो आपके पैसे नहीं लगते वहां पे। तो ये चीज सही आपको पता होनी चाहिए। तो 30,000 प्लस तो आपके पास जाएगा ही नहीं। जब आप टर्की आएंगे तो यहाँ पे आपके थोड़े से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको डॉर्मेट्री में बिठाया जाता है, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ लीगल मैटर सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको जैसे ही आप आते हैं थोड़ा टाइम लगता है, आपका बैंक अकाउंट जब तक नहीं खुलता आपको स्टाइपेंड आपका नहीं मिलता। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बैंक में जाए, अपने सिग्नेचर्स करें और आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाए। तो इसमें जनरली 1 से 2 महीना लग सकता है। जब जिस टाइम मैं आया था वहां पे सिस्टम के इशू की वजह से अराउंड 2.5-3 मंथ्स लगे। सही
वन और तो यहाँ पे आते हैं, आपको रेजिडेंस एप्लीकेशन देनी होती है। रेजिडेंस परमिट की जो एप्लीकेशन है इट इज अराउंड 125 टर्किश लीरास, जो आपको टैक्स यहाँ पे देना होता है 125 टर्किश लीरास। आप इसको मल्टीप्लाई करें बाय 20 ठीक है, तो इतना आपके पास पाकिस्तानी, प्लस यहाँ पे थोड़ी बहुत आप स्टार्ट में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप पाकिस्तान से, मैं आपको बताता हूँ इन टोटल अगर आपके पास 60-70,000 है, पाकिस्तान के एक्सपेंसेस भी, यहाँ के भी जो आपकी नेसेसिटीज हैं, तो ये देयर इज मोर देन इनफ। और प्लस आप यहाँ पे सर्वाइवल के लिए 1 मंथ 2 मंथ्स की अगर आप प्रिपरेशन करके आते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हाँ, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस एक्सपेंसेस ये चीजें चेंज हो सकती हैं। सही सही। अच्छा, वहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलती है अंडरग्रेड्स को मंथली, वो इनफ होती है? इनफ होकर भी सेविंग हो सकती है? सेविंग मुश्किल है इस टाइम पे, स्पेशली 2020 2021 की बात करें तो सेविंग बहुत मुश्किल है पहली बात। इसीलिए पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल है, पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप काम करें, ये चीज आपने याद रखनी। अच्छा, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। सही, ओके। सो वहाँ पे मिल रहा है वो मोर देन इनफ है एक बच्चे के लिए? डिपेंडिंग ऑन द सिटी। इस्तांबुल के अंदर ये चीज, अभी मैं इस्तांबुल में रह रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तांबुल के अंदर आपके लिए इनफ नहीं है। वो इसलिए कि इस्तांबुल इज एन एक्सपेंसिव सिटी। अगर आप देखें इजमिर, अगर आप देखते हैं अंताल्या वगैरह, दीस सिटीज दे आर एक्सपेंसिव। सही। जिस तरह जो जहाँ से मैंने स्टडीज की है, दैट इज कोजेली, वो एक नॉर्मल सिटी है एंड दैट इज चीप। इसकी शहर जो यहाँ पे है, और इसके साथ कुताहिया वगैरह कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बुरसा है, जिस तरह इसे नॉर्मल, दीज आर नॉर्मल सिटीज। तो ये इन सिटीज के अंदर इट इज एनफ। सही, ओके इरशाद भाई। जी, बस मैं आपसे लास्ट, बस आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये टाइम भी खत्म हो रहा है, इसका 2 मिनट रह गया। सो व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज फॉर द अंडरग्रेड स्टूडेंट्स? For undergrad students, for all our students, not just undergrads, try your best. हमेशा ट्राई करें। ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आप कहाँ पे फिट करते हैं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दे शुड ट्राई देयर बेस्ट, दे शुड बी केयरफुल, दे शुड टेक दिस थिंग सीरियसली, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप सीरियस नहीं लेते हैं, सो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्लस एक और मैसेज आप मुदस्सिर भाई अपने ग्रुप के थ्रू भी बता सकते हैं, ये मैसेज आपके लिए है कि आप मुझे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, कहीं पे भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मेरा एक्टिव होता है, 24 आवर्स में एक्टिव होता हूँ। मुझे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं, किसी को भी हेल्प चाहिए तो कर सकते हैं। प्लस टर्की स्कॉलरशिप्स का जो एक और ग्रुप है, जो पाकिस्तानी चैप्टर जिसका नाम है, मोस्ट स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं। फेसबुक पे ग्रुप है इसका, मैं खुद एडमिन हूँ, और जो चला रहे हैं उनके साथ मेरी अच्छे खासे लिंक्स हैं। तो अगर आपको कोई भी मसला आता है, आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि यहाँ पे उनका कोई बैठा हुआ है जो उनके आंसर को, जो क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकता है। तो ट्राई करना लाजमी है, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सही सही सही। सो इरशाद भाई, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ, मैं अपने नसीब की टीम और पूरे कैबिनेट के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये आपका सदका जारिया है कि आप हमारे स्टूडेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं। हो सकता है आपकी इस सेशन की वजह से अगर किसी एक बच्चे का भी अगर माइंडसेट चेंज हो गया और उसका अगर सक्सेसफुली अगर एप्लीकेशन मुकम्मल हो गया और वहां तक पहुंच गया, तो ये क्रेडिट विल गोज टू यू, और अल्लाह आपको कामयाब करे। और वंस अगेन मैं एनएसएफ की तरफ से और तमाम मेंबर्स की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने हमें टाइम दे दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आपने मौका दिया इसके लिए। मैं भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मौका दिया आपने। पाकिस्तान अगर मैं आया तो मैं लाइव आप लोगों के साथ सेशन करना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहूँगा। लाजमी मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, तो ऑनलाइन जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।